एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। मैं हूं मीनल गुप्ता और आज हम देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ऑफ जर्नल एंट्री। देखिए, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जर्नल एंट्री को समझने की, क्योंकि अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है वो जर्नल एंट्री ही है। तो जर्नल एंट्री को समझने के लिए हम थोड़ी ज्यादा वीडियोस और थोड़े ज्यादा टाइम लगाएंगे, तो इसको बहुत डीपली समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं और किस बेसिस पे उनका डिवाइडेशन होता है। ठीक है, हमारे अकाउंट्स जो हैं वो दो टाइप्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मींस उसका जो क्लासिफिकेशन है वो दो बेसिस पे किया जाता है, एक ट्रेडिशनल बेसिस पे, एक मॉडर्न बेसिस पे। एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है उनको डिवाइड करने का, एक मॉडर्न अप्रोच होता है। ट्रेडिशनल बेसिस पे जो अकाउंट्स है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो हमारे अकाउंट्स हैं वो फाइव टाइप्स के होते हैं, असेट, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन को। ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे, क्योंकि आज के जो हम अकाउंटिंग यूज करेंगे इन फ्यूचर आने वाली जनरेशन में, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ज्यादा फीजेबल है यूज करने के लिए। लेकिन एग्जाम्स में ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी बहुत ज्यादा प्रचलन में है, तो हम दोनों ही समझेंगे। ठीक है, जो भी ज्यादा इजीली एग्जीक्यूटेबल हो आप लोग के लिए वो आप यूज करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारे जो अकाउंट्स है वो कितने टाइप्स के हैं। देखिए, हमारे अकाउंट्स फाइव टाइप्स के हैं। पहला, असेट। ठीक है, एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। दूसरा हमारा होता है, ये मैंने अलग अलग किसी रीजन से लिखे हैं, वो रीजन आपको धीरे धीरे आगे आते आते पता चल जाएगा कि मैंने इनको अलग अलग क्यों लिखा है। एसेट्स को इधर क्यों लिखा है, लाइबिलिटीज को इधर क्यों लिखा है, लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, तीसरा होता है हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, चौथा होता है हमारा इनकम अकाउंट। इनकम या फिर इनकम को हम रिवेन्यू भी बोल सकते हैं, रिवेन्यू अकाउंट। और पांचवा होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया असेट, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, इनकम और कैपिटल अकाउंट। इन पांच बेसिस पे हम अपने अकाउंट्स को डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। मींस क्या, इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन का मतलब मैंने बताया था, कोई भी ऐसा एक्शन जो ट्रांसफर करता है राइट्स को एक पर्सन से, बायर से सेलर की तरफ या सेलर से बायर की तरफ। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन, जब भी कोई ट्रांजेक्शन हुआ, उस ट्रांजेक्शन के बेसिस पर हमें पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को किस अकाउंट हेड में लिखना है, और उस अकाउंट हेड में लिखने के बाद उसको डेबिट करना है या फिर उसको क्रेडिट करना है, उसको आज हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से समझेंगे। ठीक है, कौन से अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करना है उसको हम इस अकाउंटिंग बेसिस के हिसाब से आज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, उसे समझने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक बेसिक चीज समझाना चाहती हूँ, जिससे ये अकाउंट्स अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये है एक परफॉर्मा। परफॉर्मा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। कुछ लोग हो सकता है बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर को समझ रहे हो, उनके लिए ये चीज नई होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज देखी हुई होगी। तो जिनके लिए ये चीज नई है उनको मैं ये बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। और बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हमारे बिजनेस की क्या स्थिति है, हमारे बिजनेस में लाइबिलिटीज कितनी है और असेट्स कितनी है। देखिए, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में इधर लिखा जाता है एक्सपेंसेस। ठीक है, इधर इनकम, रुपीज, रुपीज। ठीक है, ये होती है लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटीज, ये असेट्स। ठीक है, अच्छा, तो ये होती है हमारी डेबिट साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, इधर बैलेंस शीट के केस में ये साइड होती है डेबिट,
ये साइड होती है क्रेडिट, ठीक है। डेबिट मतलब ये साइड होती है डेबिट, यहाँ पे डिवाइडेशन कर देते हैं। ये पूरी साइड हुई यहां से यहां तक की डेबिट साइड, और ये साइड हो गई क्रेडिट साइड, ठीक है। ये पूरी साइड हो गई डेबिट साइड, और ये पूरी साइड हो गई क्रेडिट साइड, ठीक है। अच्छा, अब अब हमें ये देखकर ये पता चलेगा कि एक्सपेंसेस और असेट्स जो हैं हमारी, ये दोनों ही डेबिट साइड में है, दोनों ही डेबिट होती हैं, ठीक है। और जो हमारी, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, जो हमारी इनकम है, इनकम और जो लाइबिलिटीज हैं वो दोनों ही क्रेडिट है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने जो क्लासिफिकेशन समझे थे, इस क्लासिफिकेशन में असेट था, एक्सपेंसेस थे, इनकम थी, लाइबिलिटीज थी। ये कैपिटल को मैंने अलग से लिखा हुआ है इधर, तो ये कैपिटल को हम एकदम लास्ट में समझेंगे। फिलहाल जो हम समझेंगे वो असेट, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटीज को समझेंगे। इन चार बेसिस पे हम पहले ट्रांजैक्शन को डिवाइड करना समझेंगे कि अकाउंट्स को कैसे डिवाइड करेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम ये समझेंगे कि कैपिटल को कैसे उसमें डिवाइड करेंगे या फिर कैपिटल को कैसे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल बात करेंगे सिर्फ चार अकाउंट्स के बारे में, एक्सपेंसेस, इनकम, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स के बारे में। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ एक्सपेंसेस और असेट्स दोनों सेम डेबिट होते हैं, इनकम और लाइबिलिटीज दोनों क्रेडिट साइड में है। इसका मतलब एक सीधा सा हमें समझ में आता है, यानी कि एक्सपेंसेस में और असेट्स असेट्स में कोई रिलेशन है, ठीक है। और इनकम्स इनकम्स और लाइबिलिटीज में, इनमें भी कोई रिलेशन है, इसमें कोई रिलेशन है इन दोनों में, और इनकम्स और लाइबिलिटीज में भी कोई रिलेशन है, क्योंकि ये हो रहे हैं डेबिट, ये हो रहे हैं क्रेडिट। अब चलिए हम एक ट्रांजैक्शन देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ ट्रांजैक्शन देखते हैं। हम ट्रांजैक्शन पहला, सपोज हमने कोई स्टेशनरी परचेज की 500 रुपीज की, ठीक है, ठीक है। फिर हमने कोई लैंड परचेज की 5 लाख रुपीज की। उसके बाद हमने, लेट्स से, कोई कमीशन हमें मिला, हमें कोई कमीशन रिसीव हुआ 1000 रुपीज का। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ट्रांजेक्शन्स ले रहे हैं। उसके बाद हमें कोई लोन लिया, लोन टेकन, ठीक है, वी हैव टेकन अ लोन ऑफ वर्थ ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। ये हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, ये हमने ट्रांजेक्शन्स किए हैं। अब इसमें मुझे ये देखकर बताइए, स्टेशनरी परचेज, यहाँ पर हमने जो फंडामेंटल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट देखे थे उसमें क्या क्या था, यहाँ पे गेट, यहाँ पर गिव, ठीक है। तो इसके हिसाब से स्टेशनरी परचेज में हमारे पास क्या आई, स्टेशनरी आ गई, और हमारे पास से क्या गया, कैश, ठीक है, ये हमारा था खर्चा, ठीक है। दूसरा, लैंड परचेज, दोनों परचेज है, एक स्टेशनरी दूसरा लैंड। देखिए, स्टेशनरी तो हो गई हमारा एक्सपेंस, लैंड परचेज जब हम करते हैं ये हो गई, लैंड हमारी थी असेट, ठीक है। तो लैंड परचेज की तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आई लैंड, तो हमारे पास से गया क्या, हमारे पास से गया कैश, ठीक है। अब इन दोनों ही केसेस में हमारे पास से क्या गया है, कैश। अच्छा, तीसरा देखते हैं, कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव में हमारे पास क्या आएगा, कमीशन के रूप में हमारे पास आएगा कैश, कैश। इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, एक सेकेंड, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया यहाँ पर कैश, ठीक है। और हमारे पास से गया क्या, हमारे पास से गया कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर हम इसको कमीशन के नाम से इसकी एंट्री कर देते हैं।
ठीक है, कमीशन। चौथी है लोन टेकन। जब हम लोन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लोन लेंगे तो हमारे पास आएगा कैश, कैश के फॉर्म में लोन आएगा, और यहाँ पर जाएगा कुछ भी नहीं, तो इसको हम लोन के नाम से लिख देंगे। अब आप ये नोटिस करेंगे कि इन दोनों में कैश जा रहा था, गिव हो रहा था, इन दोनों में कैश गेट हो रहा है, तो इन दोनों का रिलेशन सेम हो गया, इसीलिए इसीलिए एक्सपेंसेस असेट्स का रिलेशन सेम हो गया, ये दोनों डेबिट थे। इनकम्स और लाइबिलिटीज, इसीलिए इन दोनों का रिलेशन सेम हो गया, क्रेडिट। तो यहां पर अगर हम देखें तो असेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, इसको भी अगर हम डिफरेंट कलर से लिख देते हैं, एक्सपेंसेस भी हमेशा डेबिट होते हैं, इनकम्स क्रेडिट होती हैं, और लाइबिलिटीज भी हमेशा क्रेडिट होती हैं। ठीक है, इससे पता चला ये दोनों सेम होते हैं और ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगर हम ये देखें तो हमें इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम इससे ये, कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ, तो अब ट्रांजैक्शन में जैसे हमने ये देखा था कि अकाउंट्स 5 तरीके के थे हमारे, कैपिटल को हटा दें, अगर हम कैपिटल की एंट्री हम बाद में करेंगे, हमें सिर्फ अभी 4 चीजों में डिसाइड करना था, असेट लाइबिलिटीज इनकम और एक्सपेंसेस में डिसाइड करना था कि ये पर्टिकुलर कौन से हेड में ये ट्रांजेक्शन जाएगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ दो दो में डिसाइड करना है। जैसे दो दो में क्यों डिसाइड करना है, जैसे अभी तक हमें असेट लाइबिलिटीज इनकम और एक्सपेंस, इन 4 में डिसाइड करना था कि कौन सा ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में कौन जाएगा। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ असेट और एक्सपेंसेस में डिफरेंशिएट करना है, और लाइबिलिटीज और इनकम में डिफरेंशिएट करना है। क्यों, देखिए, असेट और एक्सपेंसेस, इनकम और लाइबिलिटीज ये एक जैसे थे। इन दोनों में ही असेट और एक्सपेंसेस में में ही मनी गोज आउट। ठीक है, और इनकम और लाइबिलिटीज में ही मनी कम्स इन। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये देखना है कि कब मनी बाहर जा रहा है और कब मनी बिजनेस के अंदर आ रहा है। जब पैसा अंदर आ रहा है तो सिर्फ ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो इनकम होगा या फिर वो लाइबिलिटी होगा। जब पैसा बाहर जा रहा है तो फिर तो भी ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो असेट होगी या फिर वो एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, तो चलिए फिर से स्लाइड पर आते हैं और ये समझते हैं कि अब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या कहता है। अब तक जो हमने समझा वो था बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हम समझेंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या कहता है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, एक सेकेंड, ये है हमारा एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी, assets, rupees, rupees, rupees एंड rupees। ये हो गई एक्सपेंसेस साइड डेबिट, ये हो गई क्रेडिट, ये साइड हो गई एसेट साइड डेबिट, ये साइड हो गई क्रेडिट। ठीक है, देखिए काउंटिंग में प्लस और माइनस के लिए जो टर्म्स यूज की जाती हैं वो हैं डेबिट और क्रेडिट। मीन्स यहाँ पर लिखती हूँ डेबिट और क्रेडिट, प्लस
माइनस क्रेडिट डेबिट प्लस माइनस, डेबिट के लिए क्रेडिट माइनस और क्रेडिट के लिए डेबिट माइनस। ठीक है, तो यदि एक्सपेंसेस डेबिट तो एक्सपेंसेस के लिए माइनस क्या, क्रेडिट। यानी कि अगर एक्सपेंसेस बढ़ाने हो तो हम करेंगे डेबिट, और एक्सपेंसेस को कम करना हो यानी कि एक्सपेंसेस को डिक्रीज करना हो तो हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, डेबिट मतलब प्लस, एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिट मतलब माइनस। सेम चीज इनकम के लिए, इनकम हमारी होती है क्रेडिट, तो यदि इनकम को बढ़ाना हो तो हम करेंगे क्रेडिट, और यदि इनकम को कम करना होगा तो ऑपोजिट हम करेंगे डेबिट। ठीक है, सेम चीज बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के लिए, लाइबिलिटी जनरली होती है क्रेडिट, तो यदि लाइबिलिटी को कम करना हो तो ऑपोजिट, लाइबिलिटी का ऑपोजिट क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट, तो क्रेडिट प्लस होगा क्योंकि क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है तो क्रेडिट ही ऐड होगा, और उसका ऑपोजिट यानी कि माइनस। ठीक है, अच्छा असेट होता है डेबिट, तो अगर एसेट को डिक्रीज करना हुआ तो वो होगा क्रेडिट। ठीक है, अब बात आती है कैपिटल की। कैपिटल जो है हमने यहाँ पर कैपिटल को छोड़ा था, हमने सिर्फ ये चार अकाउंट्स के टाइप को समझा अभी तक। हमने कैपिटल को क्यों नहीं समझा, हमने कैपिटल को इसलिए नहीं समझा क्योंकि कैपिटल की जो एंट्री होती है, कैपिटल रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है, वो लगभग बिजनेस के स्टार्टिंग में ही होता है। जनरली जब बिजनेस शुरू होता है तो ही बिजनेस ओनर जो है वो बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है और उसकी एंट्री बनती है। ठीक है, तो वो शुरुआती तौर पर वो रेगुलर होने वाला कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो एक दो बार जैसे नया पार्टनर बिजनेस में कम इन हुआ है तो उसकी एंट्री बनेगी, या फिर बिजनेस में नई कैपिटल लाई गई है तो उसकी एंट्री बनेगी। तो इसलिए इसको एंड में रखा गया था कि ये डे टू डे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं है, कभी कभार होने वाला है, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, इसको अलग अलग से देखकर पहचाना जा सकता है। जो कंफ्यूजन होता है वो असेट में, एक्सपेंसेस में, इनकम और लाइबिलिटीज में ही होता है। इसलिए कैपिटल को अब अगर हम समझें तो हम समझेंगे कि कैपिटल की, देखिए जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो कैपिटल कहां पर मेंशन की जाती है, कैपिटल मेंशन की जाती है लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल मेंशन की जाती है लाइबिलिटी साइड में। तो जब लाइबिलिटी साइड में है तो कैपिटल क्या होगी, कैपिटल होगी क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल होगी क्रेडिट, तो क्रेडिट होगी, तो जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, और जब डिक्रीज करनी होगी तो कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या समझा, आज हमने समझे 5 तरीके के अकाउंट होते हैं मॉडर्न बेसिस पे। मॉडर्न मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से अकाउंट्स आर ऑफ 5 टाइप्स। ठीक है, तो असेट्स और एक्सपेंसेस को हम लिखेंगे साथ में, इनकम, लाइबिलिटीज और कैपिटल, इसको हम लिखेंगे साथ में क्योंकि इन तीनों का रूल सेम होता है और इनका रूल सेम होता है। जब भी इंक्रीज होगा तो करेंगे डेबिट, और डिक्रीज होगा तो करेंगे क्रेडिट। यानी कि इंक्रीज यानी कि प्लस और डिक्रीज यानी कि माइनस। और जब भी इंक्रीज होगा तो करेंगे क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो करेंगे डेबिट, यानी कि यहां पे प्लस यहां पे माइनस। इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है, तो यहां हुआ आज का ये जो सेशन है वो हम यहीं पर खत्म करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल को समझेंगे। आज हम इसको यहीं पर खत्म करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर एग्जाम्पल भी हम आज ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। लास्ट वीडियो वाले एग्जाम्पल को ही हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि वही सेम एग्जाम्पल इस वाले फॉर्मेट से भी बन पाता है कि नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई फीडबैक हो या फिर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। आई रीड ऑल द कमेंट्स। एंड अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।